उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये तो सब नंबर्स हैं, नंबर से यानी कि एग्जांपल दे रहे हैं। हम पूछे कि नाउन किसे कहते हैं, आप बोल रहे हैं राम श्याम, राम, घर, ये सब क्या है, नाउन है, बट नाउन के क्या है, एग्जांपल्स हैं, नाउन की डिफिनीशन नहीं है। इसी तरह संख्या जो होती है इसकी भी कोई ना कोई डिफिनीशन होगी। तो आइए हम उसके बारे में आपको बात करेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, एक्चुअल में नंबर होता क्या है। तो आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि संख्याएं क्या है, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूरी संख्याएं हैं, या क्या सभी पूर्णांक जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं, या फिर क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी जोश 21 में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मैथ के बेसिक्स, यानी कि ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। ये आगे तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। इसमें हम लोग जैसे कि मैथ के बेसिक करने का मतलब जो 6, 7, 8 वाली जो मैथ्स होती है, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं, उसको हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, यानी कि जो 6, 7, 8 पढ़ चुके हैं, आगे की कक्षाओं में जा चुके हैं और उनको मतलब ये सब चीज़ें भूल गए हैं, फिर अच्छे से नहीं पढ़े हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स कंपटीशन में चले आए हैं लेकिन 6, 7, 8 की जो बेसिक्स चीज़ें हों उनको नहीं पता है। इसीलिए मैथ में क्या होता है, उनको मैथमेटिक्स वीक है। एक्चुअली मैथमेटिक्स वीक होने का मेन रीज़न यही होता है कि आपको बेसिक्स नहीं पता होते हैं, क्योंकि प्रोसेस आप समझ सकते हैं, यानी कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसकी आप प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे कैसे करना होता है। सपोज करिए द्विघात समीकरण हम लेते हैं, द्विघात समीकरण ये चैप्टर जब बताया जाएगा, या फिर वन वेरिएबल वाला सॉल्व करने के लिए जो चैप्टर होता है वो बताया जाएगा, तो आप प्रोसेस समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। लेकिन जब आप सिंप्लीफिकेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि आपको बेसिक्स नहीं पते होते हैं, यानी कि कहीं पे आपको करड़ी आ गया, ऐसे लिखा हुआ आ गया तो ऐड होगा, आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, आखिर में होगा तो क्या होगा। इस रूट है, जो रूट के बारे में भी मतलब बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो सपोज करिए करड़ी आ गया, करड़ी में ही जो द्विघात समीकरण आ गया, तो उसमें सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो आपको जब करड़ी का जोड़ घटाव गुणा भागा पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं, सम संख्या विषम संख्या। कभी क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि 5 क्रमागत सम संख्याओं को, तो जब 5 क्रमागत सम संख्याएं माननी होगी तो हम किसको मानेंगे, x+1 लिख के मानेंगे कि x+2 लिख के मानेंगे। तो यही सब चीज़ बेसिक है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर रहेगा तो मैथमेटिक्स बहुत आसान लगेगा आपको। तो आज से हम यही स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक लाइन से हम लोग चलेंगे। तो आज पहला वीडियो होगा नंबर के ऊपर, यानी संख्या। पहला वीडियो होगा नंबर के ऊपर, नंबर यानी संख्या। सबसे पहले, क्योंकि मैथ की स्टार्टिंग समझ लीजिए संख्या से ही होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर क्या होता है, इसकी किसको नंबर हम बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर जनरली आप किसी से पूछेंगे कि नंबर का डेफिनेशन क्या होता है तो क्या देगा, कहेगा 1 2 3 4, यही सब तो नंबर है। तो एक्चुअली आप उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये तो सब नंबर्स हैं। नंबर से यानी कि एग्जांपल दे रहे हैं। हम पूछे कि नाउन किसे कहते हैं, तो आप बोल रहे हैं राम श्याम, राम, घर, ये सब क्या है, नाउन है, बट नाउन की ये क्या है, एग्जांपल्स हैं, नाउन की डिफिनीशन नहीं है। इसी तरह संख्या जो होती है इसकी भी कोई ना कोई डिफिनीशन होगी। तो आइए हम उसी के बारे में आपको बात करेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, एक्चुअल में नंबर होता क्या है। तो अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो यानी
अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को हम क्या करते हैं, संख्या करते हैं। ये इसकी हो गई एक्चुअल में डिफिनीशन। तो चलिए हम एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको कि कैसे हो रहा है, यानी कि अंकों का स्थानीय मान ले रहे हैं तो उसका योगफल करने पर संख्या आएगा कि नहीं आएगा, या फिर डिफिनीशन कैसे बना है। तो सपोज करिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 56 है। 56 आंसर इज अ नंबर। सो अब इसका हम क्या करें, अंकों के स्थानीय मान, पहले तो इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो 6 × 6 = 6 एंड 5 × 10 = 50। अब इसके बाद अंकों के स्थानीय मानों का योगफल, यानी कि इसका हम लोग करेंगे सम, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसका हम लोग करेंगे सम। तो 6 और 5 यानी 56। देखिए आ गया ना 56। तो एक्चुअल में डिफिनीशन होती है नंबर का, यानी संख्या का। अंकों के स्थानीय मानों के योगफल को संख्या कहते हैं। तो नंबर बहुत से टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसके लगभग में 19-20 टाइप्स हैं, और इसमें से बहुत आप पहले से ही जानते होंगे, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, ये भी तो नंबर के टाइप्स ही हैं। तो इसके बारे में तो जनरली आप बहुत लोग जानते ही होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। तो क्या आप जानते हैं क्या नहीं जानते हैं उससे हमसे मतलब नहीं है। हम एक लाइन से आपको बताते चले जाएंगे, जो आपको आ रहा है उसको स्किप करते चले जाइए। हो सकता है बहुत लोगों को वो चीज़ नहीं आता होगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टाइप होता है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या, ठीक, ये सीरियल नंबर। तो क्रमागत संख्या क्या होता है, तो कोई भी नंबर है उसमें आप एक एक यानी 1 1 ऐड करते चले जाएंगे तो उसकी अगली क्रमागत संख्या मिलती चली जाएगी। तो जैसे 5 हो गया, 5 की अगली 5 क्रमागत संख्याएं बताइए, तो क्या होगा, सब में ऐड करेंगे। 5 में ऐड करेंगे 6, फिर 6 में ऐड करेंगे 7, 8, 9, 10, ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो ये क्या है, क्रमागत। क्रमागत यानी नाम से ही पता चल रहा है ना, क्रम यानी एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 1 ही ऐड करिए, 1 ऐड करने पे नहीं। क्रमागत का मतलब ये होगा कि वहाँ पे सीक्वेंस यानी उसका जो डिफरेंट है सेम आना चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं 2, 4, 6, 8, दीज आर सीरियल नंबर्स और नॉट, तो ये सीरियल नंबर हैं यानी क्रमागत संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ देखिए 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये डिफरेंस सेम होना चाहिए, वही क्रमागत संख्या यानी क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आए। यानी ये नहीं कि यहाँ पे अगर 9 हो गया तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, क्रम से कहाँ आ रहा है, 2 2 फिर उसके बाद 3 हो गया, तो ये क्रम नहीं है, यानी एक सीक्वेंस में आना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमागत संख्या। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सक्सीजर, SUCCESSOR, सक्सीजर नंबर बोलते हैं इसको, सक्सीजर नंबर। तो ये सक्सीजर नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर है आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो उसकी अगली क्या आएगी, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या है। जैसे 5 है, इसमें आप 1 ऐड करेंगे तो 6, 5 का अनुवर्ती संख्या क्या है, 6 है। और उसी तरह 6 में 1 ऐड करेंगे 7, तो 6 का अनुवर्ती क्या है, 7 है। अनुवर्ती मतलब उसको उसके आगे आने वाली जो संख्या, यानी प्रत्येक संख्या में 1 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या हमें पता चल जाएगी। तीसरे नंबर पे पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि प्रीडिसेसर नंबर। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो किसी भी संख्या में यानी कोई भी संख्या है उसमें से आप 1 माइनस कर रहे हैं तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी कि प्रीसीडर नंबर आ जाएगा। जैसे कि 6 है, 6 में से आप 1 माइनस करें तो 5 क्या है, 6 की पूर्ववर्ती संख्या है। वही
इसके पहले हमने बताया अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो 6 अगर कोई 6 क्या है तो 5 का उत्तरवर्ती है या अनुवर्ती, और 5 क्या है 6 का पूर्ववर्ती, यानी पहले वाला पूर्ववर्ती उसके बाद वाला अनुवर्ती, यानी एक ऐड करते चले जाएंगे तो वो अनुवर्ती मिलता चले जाएगा, और एक माइनस करेंगे तो पूर्ववर्ती। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लें 4 नंबर पे, तो सम संख्या, सम संख्या के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर देते हैं, सम और विषम दोनों एक साथ लेके चलते हैं, तो ऐसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सम संख्या इधर हो गया, इधर हो गया विषम संख्या। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर, ये ऑड नंबर। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो जो 2 से डिवाइड हो जाएगा सम है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा विषम है। या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होगा वो सम संख्या होगा, जिसका यूनिट डिजिट 1 3 5 7 9 होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया 58 50 46, ये सब क्या है, सम संख्या है। उसी तरह अगर हो गया 57 47 41 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब विषम संख्या है। यानी कि यूनिट डिजिट से आप समझ सकते हैं कौन विषम और कौन सम है। अब उसके बाद 3 की पॉइंट बताते हैं आपको हम, यही मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम विषम ये एग्जाम में पूछा थोड़ी जाएगा कि सम किसे कहते हैं विषम किसे कहते हैं। आप जान लीजिए किसे कहते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद जो अब मेन जो पॉइंट है वो अब आता है क्या, कि अगर कोई भी सम संख्या है, किसी भी सम संख्या में आप अगर +2 ऐड करते हैं तब जाके उसकी क्या होगी, अनुवर्ती सम संख्या आएगी। अगर 2 माइनस करते हैं इसमें से तो पूर्ववर्ती सम संख्या आएगी। जैसे कि यहाँ 6 है, अगर इसमें 2 आप ऐड करेंगे, 8 क्या है 6 का अनुवर्ती सम संख्या है, और 4 क्या है, 2 माइनस करिए, 4 क्या है पूर्ववर्ती सम संख्या है। तो 2 ऐड करने पर अनुवर्ती और 2 माइनस करने पे यानी पूर्ववर्ती सम संख्या आती है। उसी तरह विषम संख्या है, 2 ऐड करेंगे तो पूर्ववर्ती। अब इसमें जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 7, 2 ऐड करेंगे 9 क्या होगा इसका, अनुवर्ती विषम संख्या। और उसी तरह 5 क्या हो गया, पूर्ववर्ती विषम संख्या। तो अनुवर्ती विषम संख्या पूर्ववर्ती विषम संख्या अगर एग्जाम में आपको मिल जाए कि पूर्ववर्ती की मान लीजिए कि 12 है, यानी 12 का पूर्ववर्ती सम संख्या बताइए, तो क्या हो जाएगा, 2 घटाइए पूर्ववर्ती संख्या में से तुरंत 10 क्या है 12 का पूर्ववर्ती सम संख्या है। ये सब क्वेश्चन जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब रहेंगे, तो आपको लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा कि क्या सब चीज़ें हो रहेगा, बहुत आसान, लेकिन अब जब अगर पढ़े नहीं हैं तो आपके लिए बहुत कठिन है। सेकंड पॉइंट हो गया कि अगर हमको सम संख्या या विषम संख्या सपोज करना है, यानी हमको क्वेश्चन में मानना है वेरिएबल के तौर पे, तो हम लोग क्या मानेंगे। तो यही मेन पॉइंट यहीं पे होता है सम और विषम संख्या का, क्योंकि अक्सर बहुत से बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि सम संख्या मानना होगा तो क्या मानेंगे, 2x + 1 माने, 2x माने, क्या माने। तो आपको जब भी सम संख्या मानना होगा तो आप हमेशा 2x मानिएगा, और जब भी विषम संख्या मानना होगा तो 2x + 1 मानिएगा। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिए। आप कुछ भी मत मानिए, बस जब सम संख्या रहे आप 2x लगा के मानिए। यानी पहली जैसे कि दिया है 4 विषम संख्याओं का योगफल फला है, तो आप पहली मानिएगा 2x + 1। अगर आप सीरीज में तीसरा नंबर के अगर तीसरे पॉइंट की बात करें कि क्रमागत अगर मानना हो जाएगा तो क्या मानेंगे, तो ये तो पहली हो गई। अब इसके बाद अगर बढ़ना होगा तो हमने अनुवर्ती पूर्ववर्ती बताया ही है। सेकेंड वाले पॉइंट में, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या बताया था, अनुवर्ती पूर्ववर्ती। तो आगे की विषम संख्या अगर पूछा तो आप पहले तो ये हो गया पहला, फिर हम क्या बोले 2 ऐड करते चले जाइए, 2x + 2, फिर 2x + 4, यानी कि 2 ऐड करते चले जाएंगे तो वो अनुवर्ती मिलती चली जाएगी। तो यही अगर क्वेश्चन रहेगा कि 3 सम संख्याओं का योगफल 16 है,
तो पहली भी सम संख्या निकालिए, तो बस इसी के प्लस कर दीजिए सबको, इक्वल टू में 16 रखिए, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो मेन यहाँ पे फंडा क्या है कि सपोज किसको करेंगे, क्या सपोज करेंगे हम लोग, तो हमेशा आप 2x सपोज करिएगा सम संख्या के लिए पहले, और विषम संख्या के लिए 2x+1 सपोज करिएगा। अब इसके बाद अनुवर्ती बात करेगा या फिर पूर्ववर्ती, तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने बता ही दिया, 2 ऐड करिए या फिर 2 घटाइए। तो पहली अगर 2x+1 है तो सेकंड क्या होगी 2x+2 इसमें जोड़िए तो 3, फिर उसके बाद 2x+2 इसमें जोड़िए 5। बस अनुवर्ती पूर्ववर्ती आपको यहाँ पे अब 2x+1 हो गया, 3 हो गया, यहीं पे बहुत से बच्चे 1 के बाद 2 कर देंगे फिर 3 कर देंगे, बहुत से बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, 1 हो गया 2x+2 मान लेंगे, 2x+3 मान लेंगे, तो ये सब गलत हो गया, ऐसे नहीं मानना है। बस जब भी सपोज करना होगा विषम सपोज आप ये करिए 2x+1, सम सपोज करिए 2x। अनुवर्ती पूर्ववर्ती हमने बताया है, जब आगे की बात करेगा तो आप 2 ऐड करते चले जाइए, एकदम कुछ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसको आप दिमाग में रखते चले जाइए, क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, क्योंकि आप मैथ के रूल पे रहेंगे, जो आप बेसिक जो भी आपको बताया गया आप अगर उस पर हैं तो आपको कभी कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं आपसे, अगर सब चीज़ें आपको पता है। यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे तो अनुवर्ती पूर्ववर्ती वाला मेथड यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब ये था विषम और सम, इसमें अब आपको कभी कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होगा, न सपोज करने में, न अनुवर्ती पूर्ववर्ती, या फिर कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी 3-4 पॉइंट से आएगा, सम विषम से अगर क्वेश्चन इन फ्यूचर बनेगा तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 6 नंबर की, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, इसको हम लोग रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोला जाता है, रूढ़। तो अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या है जो सिर्फ स्वयं से यानी सेल्फ से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, डिवाइडेड बाय 1 और सेल्फ, यानी वो खुद से डिवाइड होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 7 हो गया, तो 7 किससे डिवाइड होगा, पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद न 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, किसी से नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा 1 से होगा और 7 से होगा। तो 1 से है और सेल्फ से हुआ तो ये प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 9 है, 2 भी है, 2 भी 1 और 2 से डिवाइड होगा, तो ये सब प्राइम नंबर है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किससे बनेगा कि वैसी संख्या जो सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 क्या है सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो 2 एक ऐसी संख्या जो दोनों है और सबसे छोटी सम संख्या भी है, क्या है 2। अब अगर नेक्स्ट बात कर लें तो अभाज्य के बाद क्या आ जाएगा सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या हम लोग देख लें, उसके बाद सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 का पेयर बनता है, यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कोई भी क्या हो गुणनखंड ना हो, इसमें कोई फैक्टर इसका ना हो, यानी कि न ये इसको डिवाइड करे न ये इसको डिवाइड करे, ऐसी संख्याओं को हम लोग सअभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो होंगी लेकिन स यानी को प्राइम, यानी कि वो आपस में भी नहीं कटेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। जैसे 8 हो गया 17 हो गया, तो 8 क्या है न 17 को डिवाइड करेगा न 17 8 को डिवाइड करेगा। वैसा पेयर बनना चाहिए जो आपस में न कटे, यानी कि इसमें कोई गुणनखंड न बने। यानी इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका 1 और 17 आएगा। तो आप बताइए कोई भी मैचिंग कर रहा है कहीं से भी, यानी इसका फैक्टर मैच करना चाहिए। एक भी फैक्टर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 और 17 दोनों सअभाज्य संख्या हैं। तो वैसी अभाज्य संख्याएं वैसा 2 संख्याओं का जोड़ा
जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं। जैसे कि 15 हो गया, 19 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब पेयर में रहेगा। सह मतलब पेयर में होगा, तो ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके नेक्स्ट क्या है, भाज्य संख्या। अब भाज्य देखें, उसके बाद हम लोग भाज्य देखेंगे। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से तो डिवाइड होंगे और अन्य से भी डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 8 हो गया, 8 किससे किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। यानी कि 1 और स्वयं से तो डिवाइड होगा, बाकी अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो अभाज्य संख्या है उसका जस्ट विपरीत भाज्य अभाज्य। तो भाज्य क्या है, सबसे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 और सेल्फ से के अलावा भी दूसरे से डिवाइड होगा। जबकि अभाज्य क्या था, सिर्फ 1 और सेल्फ से डिवाइड होता था। इसके अगर एग्जांपल की हम लोग बात कर लें तो कितना आ जाएगा, 12 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 9 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से, 9 से। ठीक, तो ये हो गया भाज्य संख्या। नेचुरल नंबर। अब इसके बाद क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे बोलेंगे, तो प्राकृतिक संख्या, इसमें जितने भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 से अगर हम लोग स्टार्ट करें और इंडेफिनिट तक चले जाएं, यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या है। वह ध्यान दीजिएगा, आपको प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होगा हमेशा प्राकृतिक संख्या, और अनंत तक पूरा चल जाएगा, वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात कर लें तो 1, 2, 3 यानी कि ऑल नंबर्स, यानी जितने भी संख्याएं हो जाएंगी, और उसके बाद हो जाएगा √2 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो जो नेचुरल नंबर था, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या था, अगर इसमें हम लोग 0 को भी ऐड कर लेंगे तो वही मिलके क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी अगर 0 से सीरीज स्टार्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या, यानी कि 0 को भी हम लेके ऐड करने लगे। अब नेक्स्ट अगर आएगा यहीं पे पूर्णांक। कभी कभी पूर्णांक क्या होता है, यानी इंटीजर। इंटीजर क्या है, तो जो 0 था, पहले तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर इतना दूर तक हो गया, ये नेचुरल नंबर था। प्राकृतिक संख्या, अगर उसमें हम 0 को भी काउंट करने लगे तो हम पूर्ण संख्या बोलने लगे। अब इसमें अगर हम नेगेटिव को भी काउंट करने लगेंगे तो इसको, इस पूरे सीरीज को हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्णांक बोल देंगे। तो ये सब पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक में हम लोग नेगेटिव नंबर को भी ऐड करने लगते हैं। और अगर सिर्फ 0 को ऐड करने लगे नेचुरल में तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। विच नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 5/6, 2/3, 22/7। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर ये पाई का वैल्यू है 22/7, तो अगर सिर्फ पाई आ गया या फिर, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर चलिए अगर नेक्स्ट बताते हैं अपरिमेय संख्या में, तो ये क्या हो गया,
परिमेय संख्या, यानी जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। जैसे कि हो गया √2, √3 यानी √5, ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग जैसे √2 लिख गया, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में ये नहीं लिखा जा सकता है, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या, बस जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब हम लोग मिला देते हैं तो वही वास्तविक संख्या बन जाता है। अभी हम एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के माध्यम से आपको पूरा जितना हम संख्याएं पढ़ाए हैं, अभी 3-4 टाइप और बचा है, सबको मिला के एक ग्राफ के माध्यम से आपको बता देंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। यानी कि कोई बोल देगा कि पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है कि वास्तविक है, कि वास्तविक अपरिमेय दोनों है, तो पाई क्या है, वास्तविक भी है, वास्तविक संख्या भी है और अपरिमेय संख्या। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि क्या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, या फिर कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अभी ये समझ लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ आपको समझा देंगे, तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी डिफिनीशन में बहुत आपको कन्फ्यूजन कुछ लग रहा होगा, उसके बाद जब नेक्स्ट समझाएंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, यानी दोनों को हम लोग मिला के पढ़ते हैं तो उसको हम वास्तविक बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या था, 22/7, 5/6। ध्यान दीजिएगा, अगर 22/7 है, ये पाई का ही वैल्यू है, अगर इस फॉर्म में है तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर पाई के फॉर्म में आ जाएगा, पाई सिर्फ रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका एक वैल्यू है, अगर 22/7 है तो ये परिमेय है, बट पाई क्या है, अपरिमेय है। इसमें और क्या था, √2 था, √5, जैसे रूट में जितनी संख्या है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। वास्तविक, तो वास्तविक संख्या क्या है, सब ये संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वास्तविक संख्या बन जाता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अवास्तविक संख्या, यानी कि अब अवास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नहीं है, अवास्तविक, ऐसी को हम लोग बोल देते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या इसी को इमेजिनरी नंबर, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर। तो जो संख्या वास्तविक नहीं होंगी वो अवास्तविक संख्या कहलाएगी, जो भी संख्याएं वास्तविक नहीं होंगी वो अवास्तविक संख्या कहलाएंगी। जैसे कि सपोज करिए एग्जांपल -2 हो गया, -2 क्या है, ये अवास्तविक संख्या है, यानी कि हम लोग इसकी बस कल्पना कर सकते हैं, एक्चुअल में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। पहले तो ये रूट में है, फिर माइनस में चला गया, तो ये सब संख्या क्या है, काल्पनिक, यानी कि इसको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वैसे रियल में ये नंबर्स होते नहीं हैं, बस हम लोग कल्पना करते हैं। और उसी तरह आई हो गया, ये सब क्या है, अवास्तविक संख्या है। द्विधारी संख्या क्या है, तो द्विधारी यानी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, यानी वैसी संख्या जो सिर्फ 0 और 1 से बनी हो, उसको हम लोग द्विधारी संख्या है। जो कंप्यूटर जिस नंबर पे काम करता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, यानी कि बाइनरी डिजिट पे ही वो कार्य करता है। उसमें जैसे कि 0 0 0 0 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, और ले लेते हैं क्या, 1 1 1 0 0 1, ये सब क्या है, ये सब द्विधारी संख्या है। जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज रहेगा वो द्विधारी संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट है दार्शनिक संख्या। दार्शनिक संख्या यानी कि डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या है, तो 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9। बस 3 ही संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, दार्शनिक संख्याएं बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विआधारी संख्या बोलते हैं। तो आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि संख्याएं क्या हैं, क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, या क्या सभी पूर्णांक जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं, या फिर क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आज इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको बता देंगे, फिर दोबारा आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन कैसे है। तो आइए समझते हैं। तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के एरिया, यानी कि 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या अभी डेफिनेशन बताएं हम, कौन सी एग्जाम्पल से बताएं। तो ये एरिया पूरा प्राकृतिक संख्या का है। उसके बाद ये वाला एरिया पूरा पूर्ण संख्या का, यानी 0 को भी ऐड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये इतना पूरा एरिया इंटीजर यानी पूर्णांक का, यानी माइनस को भी ऐड कर लेंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्या का ये बड़ा वाला एरिया परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या यानी कि 5/2 3/2 यही सब था। तो अब ये पूरा एरिया किसका है, वास्तविक संख्या का, और ये वाला एरिया अवास्तविक संख्या का है, और बीच में ये अपरिमेय संख्या है। तो अब इसी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, तो अब देखिए पूर्णांक का एरिया पूरा इतना बड़ा है, उसमें देखिए प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है कि नहीं। तो यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, बट सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। इसको हम 2 माध्यम से आपको बताएंगे। पहले ग्राफ से भी एकदम पूरा समझ सकते, आपको पता भी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी, फिर भी आप ग्राफ से बता सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का क्षेत्र इतना है, पूर्णांक का क्षेत्र इतना है। अगर हमारा क्वेश्चन है कि ऑल द इंटीजर्स विल बी नेचुरल नंबर, यानी कि सभी पूर्णांक जो है प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक पूरा इतना कवर कर रहा है और प्राकृतिक संख्या इतना कवर कर रहा है। अभी इतना ये सब पूरा एरिया, ये सब एरिया अभी बचा हुआ है। तो कैसे कर सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब अब देखिए, अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो पूर्णांक में तो 0 भी आ गया ना। देखिए इसका एरिया पूरा इतना है, तो 0 भी पूर्णांक में है, तो क्या प्राकृतिक संख्या में 0 है? नहीं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि पूरा पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। जैसे कि इसमें माइनस आ सकता है, माइनस भी आता है तब पूर्णांक बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं रहता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या सभी पूर्णांक जो हैं परिमेय संख्याएं हैं? तो जी हाँ, क्योंकि पूर्णांक का देखिए ग्राफ इतना छोटा है, उसको कवर पूरा कर रहा है कौन सा, ये पूरा परिमेय संख्या पूरा इसको कवर कर रहा है। तो परिमेय संख्या का पूरा प्राकृतिक संख्या, पूरा पूर्णांक, पूरा पूर्ण संख्या, ये सब प्राकृतिक संख्या हो सकता है। बट अपरिमेय संख्याओं का इन सब के साथ नाता नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, यानी इन तीनों चारों से कंपेयर परिमेय संख्या अपरिमेय का नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई पूछ देगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं? नहीं है। देखिए इससे टच हो रहा है, नहीं इसका एरिया कवर कर रहा है, नहीं इसका एरिया कवर कर रहा है, तो इसको नहीं बोलेंगे। बट अगर कोई पूछ दिया कि अपरिमेय संख्याएँ, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो जी हाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं का ग्राफ देखिए पूरा है, ये अपरिमेय संख्या को कवर कर रहा है। तो पूरा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। उसके बाद इसका इन तीनों से कंपेयर नहीं कर सकते। अवास्तविक सबसे अलग है, अवास्तविक का किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई बोल देगा कि क्या कुछ पूर्ण संख्याएं अवास्तविक हैं, या फिर पूरा पूर्ण संख्याएं अवास्तविक संख्याएं होती हैं? नहीं होती हैं। अवास्तविक संख्या का किसी से नाता नहीं है। तो ये एक ग्राफ के माध्यम से हमने नंबर्स को समझाया कि कौन से नंबर क्या बन सकते हैं, क्या होते हैं। और उसके बाद जो हमने बताया सम, अभाज्य, भाज्य, ये सब आप देख लीजिएगा, तो नंबर यहीं पे आपका समाप्त होता है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट सीरीज जो लेके आएंगे तो ऐसे ही बेसिक कोई चैप्टर उठाएंगे, या फिर एक्सपोनेंशियल रेडिकल उठा सकते हैं, यानी घातांक और करड़ी भी उठा सकते हैं, या फिर कोई भी बेसिक से ही कोई चैप्टर देखेंगे हम लोग।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।